इज्जत वो नहीं जो लोग दें, इज्जत वो है जो अपने बच्चों की आंखों में खुद के लिए महसूस हो। वो सुबह खेत में काम करती, दोपहर को घर संभालती और शाम को सिलाई सीखती। कई बार थकान इतनी होती कि उसे लगता अब शायद शरीर जवाब दे देगा, पर फिर जब बच्चों को हंसते देखती तो थकान जैसे मिट जाती। वो जानती थी कि अगर वो आज हार गई तो कल उसके बच्चे भी हार मानना सीख जाएंगे। धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर आ गया। उसने दूसरों के कपड़े सिलने शुरू किए, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और उसी पैसे से आरव की स्कूल फीस भरी। उस दिन उसने अपने भीतर पहली बार जीत महसूस की। रात को बच्चों से बोली, देखो बेटा, अब तुम्हारी किताबें समय पर मिलेंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, एक दिन मैं तुम्हें नया घर दिलाऊंगा जहाँ दीवारों पर दरारें नहीं होंगी। सुनीता ने बस उसका सिर सहलाया और बोली, बस तू वही बना जो तेरे पापा नहीं बन सके। जिम्मेदार। समय बीतता गया, पर समाज नहीं बदला। फिर भी सुनीता की जंग अब अकेली नहीं थी। उसके बच्चे अब उसके साथ थे। आरव ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया, सिया ने ड्राइंग में इनाम जीता। हर छोटी जीत सुनीता के लिए बड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी हर मुस्कान के पीछे आंसुओं की कीमत है। रातें अब भी भारी थीं, पर अब वो डर से नहीं, मेहनत से थकती थी। अब वो रोती नहीं, बस दिए के सामने बैठकर भगवान से कहती, मुझे ताकत दे ताकि मैं बच्चों के लिए सूरज बन सकूं। समय बीत रहा था, पर जिंदगी अब भी सुनीता की परीक्षा ले रही थी। रघु की शराब की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वो हफ्तों तक काम पर नहीं जाता और सुनीता की मेहनत से कमाए पैसों को भी शराब में उड़ा देता। अब वो सिर्फ शराबी नहीं, अपने ही घर का बोझ बन चुका था। एक शाम रघु बहुत नशे में था। गांव के चौराहे पर सबके सामने गिर पड़ा। लोग हंसते रहे, देखो, रघु फिर गिर गया। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद सुनीता वहां पहुंची, अपने सिर पर पल्लू ठीक किया और बिना कुछ कहे उसे उठाकर घर ले आई। उसकी हथेलियां खुरदरी थीं, पर उनमें अब भी वह ममता थी जो हर दर्द को पिघला देती है। रात को जब रघु की सांसें भारी होने लगीं, तो सुनीता ने गांव के वैद्य को बुलाया। वो बोला, अगर अब भी शराब नहीं छोड़ी तो ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा। रघु ने अधखुली आंखों से सुनीता को देखा। वो पहली बार अपने जीवन में उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप देख रही थी। सुनीता ने खंडे स्वर में कहा, मैं अब तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए जी रही हूँ। अगर तू मर गया तो तेरे बच्चे सिर्फ शराबी का बेटा कहलाएंगे, और अगर तू जीना चाहता है तो अपने बच्चों के लिए जी। फिर उसने दिए के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, अब मेरा इम्तिहान खत्म कर। चाहे जैसे भी हो, हमें एक नई शुरुआत दे। अगली सुबह रघु ने पहली बार बिना शराब के दिन बिताया। शरीर कांप रहा था, सिर फट रहा था, पर उसने सुनीता की आंखों में देखा और कहा, आज मैं तेरे और अपने बच्चों के लिए कोशिश करूंगा। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके सामने पानी रख दिया। वो जानती थी कि बदलाव बातों से नहीं, कदमों से आता है। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। रघु ने गांव के स्कूल में चौकीदारी का काम पकड़ लिया। अब वो हर सुबह बच्चों को स्कूल जाते देख मुस्कुराता और हर शाम चाय की प्याली लेकर सुनीता के पास बैठता। घर की दीवारें अब भी वही थीं, पर उनके बीच की हवा बदल चुकी थी, वो हवा जिसमें अब डर नहीं, सम्मान था। 1 साल बीता। आरव अब हाई स्कूल में था। उसने जिले की मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान पाया। स्कूल के वार्षिक समारोह में प्रधानाचार्य ने कहा, आज का पुरस्कार उस छात्र को जा रहा है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आरव मंच पर गया, सिर झुकाया और माइक पकड़ा, ये ट्रॉफी मेरी माँ की है। उन्होंने हमें सिखाया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो टूटे घर को फिर से जोड़ देती है। अगर वो हार जाती तो हम सब बिखर जाते। पूरे हाल में तालियां गूंज उठीं। पीछे बैठी सुनीता की आंखें नम थीं। रघु वहीं बगल में बैठा था, उसकी आंखों में शर्म भी थी और गर्व भी। वो धीरे से बोला, तूने मेरा नाम मिटाकर अपने नाम से हमारी इज्जत लौटा दी। सुनीता मुस्कुराई और बोली, नाम की नहीं, सोच की इज्जत लौटी है। अब बच्चों को वो डर कभी नहीं दिखेगा जो हमने देखा। समय के साथ सुनीता का सिलाई काम बढ़ गया।
अब वो गांव की दूसरी औरतों को भी सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। जो औरतें पहले ताने देती थीं, अब उसकी क्लास में बैठकर उससे सीखती थीं। गांव की दीवारों पर अब उसकी मिसाल दी जाती। सुनीता जैसी औरत अगर हर घर में हो तो गांव बदल जाएगा। रघु अब एक बदला हुआ इंसान था। वो रोज शाम को स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, और जब कोई उससे पूछता अब शराब नहीं पीते, तो वो मुस्कुराकर कहता अब जिंदगी का नशा ही काफी है। एक दिन आरव कॉलेज जाने से पहले बोला, माँ, अगली बार मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। वहाँ बड़ा घर है, पक्की छत है, और तुम्हारे लिए सिलाई मशीन भी। सिया पास आई और बोली, और वहाँ हम सब साथ बैठकर वही रोटियां खाएंगे जो माँ बनाती है, पर अब आंसू नहीं होंगे। सुनीता ने दोनों को गले लगाया और कहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम दोनों हो वही मेरा घर है। उस दिन घर के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, पर दिए की वो इस बार नहीं कांपी। रघु ने पहली बार दिए के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब ये दिया कभी बुझने मत देना। सुनीता ने उसकी ओर देखा। वो वही चेहरा था, पर अब उसमें नशा नहीं, नम्रता थी। वो मुस्कुराई और बोली, तू देर से बदला है, पर आखिर बदल तो गया। और उस रात, बहुत दिनों बाद, उस घर की दीवारों पर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सिया गाना गा रही थी, आरव पढ़ाई कर रहा था, रघु और सुनीता चाय की प्यालियां थामे बैठे थे, और बाहर आसमान में बादलों के बीच से झांकता चांद जैसे कह रहा था, अब यह घर अंधेरे से नहीं, उम्मीद की रोशनी से भरा है। कभी जो घर डर का प्रतीक था, वो अब इज्जत, मेहनत और बदलाव की मिसाल बन गया था। सुनीता अब सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उस सोच की प्रतीक बन गई थी, जो कहती है, औरत की सहनशीलता उसकी हार नहीं होती, वो उसकी जीत की नींव होती है।